गुड, गुड। अच्छा था पेपर। ओके 120 में आपने कितना बनाया? नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए मैंने Full पूरा attempt किया, किया? फुल अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं approximately? एक्यूरेसी, रीजनिंग तो बहुत इजी था, मैथ्स 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और इंग्लिश भी काफ़ी इजी था। मतलब ऑल ओवर इजी पेपर था, कर सकते थे हम। ये पेपर था। जी क्या डिफिकल्ट लगा? टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट हुई आपको? नहीं, टाइम मैनेजमेंट भी ज़्यादा Time नहीं, enough था? enough था टाइम। ओके चलिए अब सेक्शन वाइज एक एक करके बात करते हैं। इंग्लिश सेक्शन के बारे में बताइए। इंग्लिश में इजी था, वो ग्रामर वगैरह से थोड़ा कुछ क्वेश्चन था जो इजी पे था। एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह नहीं, voice नहीं था। रीडिंग कंप्रेहेंशन आसी था? हाँ, रीडिंग कंप्रेहेंशन बहुत इजी था। बहुत इजी था। ओके व्हाट अबाउट एरर्स वगैरह आए थे? एरर्स आए थे, हाँ। अरेंजमेंट वगैरह से अरेंजमेंट भी था बट सिंपल था, बहुत सिंपल था। जी, चलिए इट मींस इंग्लिश काफी इजी था। इंग्लिश काफ़ी ओके इजी। व्हाट अबाउट हिंदी? हिंदी के बारे में बताएं। हिंदी तो मैंने ज़्यादा करा नहीं है, लेकिन फिर भी विलोम वगैरह, पर्यायवाची वगैरह सब उसमें easy था? पूछा। हाँ, इजी था। Okay. मुहावरे थे एक आध दो मुहावरे। और पैसेज थे उससे। मैसेज था, गद्यांश दिया हुआ था। जी, तो गद्यांश में कितने क्वेश्चन पूछे थे? 5 या 3-4 उससे एक प्यारा अब 5 होंगे। 5 क्वेश्चन। जी। ओके तो कुछ मुहावरे या कुछ तात्पर्य समास वगैरह कुछ याद है आपको? जो एक अनुप्रास अलंकार पे था, अलंकार पे था। अलंकार पे था, एक समास नहीं ध्यान है, समास नहीं आया था। चलिए इंग्लिश हिंदी की बात होगी, अब लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताइए आप। रीजनिंग काफ़ी इजी था, नंबर एनालॉगी थे उसमें और Terminology थी। जी, और अल्फ़ाबेटिकल वाला जो रहता वो वाला था। अच्छा अल्फाबेटिकल क्वेश्चन देगा तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था नहीं। कि ये सिंपल था? 1 वर्ड 1 लाइन था? नहीं, लेंदी नहीं थे, लेंथी नहीं था, सिंपल सिंपल था, समझ में आ रहा था। जी, चलिए तो लॉजिकल रीजनिंग आपने 2020 फुल अटेम्प्ट किया। हाँ। ओके नेक्स्ट सेक्शन में मैथ्स के बारे में बताइए। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, परसेंटेज वगैरह से थे, जो पॉपुलेशन बेस्ड पे थे वो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, बाकी ऑल ओवर इजी था मैथ ये था पेपर। कौन सी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? मिक्सचर एलिगेशन या मिक्सचर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था? ओके टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह से हाँ थे, टाइम Percentage बट ratio? इजी थे। हाँ, परसेंटेज से भी थे। सभी था। ओके चलिए आप कंक्लूड कीजिए, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप आने वाले एस्पायरेंट को, या फिर आप बता दीजिए आपसे जो गलतियाँ हुई है जो नहीं करना था? बस एक कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो उस पर टाइम ना, मतलब प्रैक्टिस करे थोड़ा सा, और क्या बस। लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस की Yes, जरूरत है। हाँ। कैसा रहा पेपर आपका? ओके पेपर वाज पार्शियली गुड, मैथ एंड रीजनिंग बोथ आर मतलब वेरी गुड। Very good? हाँ बहुत मज़ा आया उसको करने में, मैथ रीजनिंग को। हिंदी भी बहुत मस्त था, कंप्यूटर तो बहुत इजी था, जीके थोड़ा बहुत टफ था बट वो भी स्टैटिक जीके टाइप का था, तो उसमें स्टैटिक जीके हाँ स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछ रहा था। करंट करंट अफेयर्स भी था बट उतना नहीं था, स्टैटिक जीके ज़्यादा था। ओके तो अच्छा ही लगा पेपर। 120 में आपने कितना अटेम्प्ट करा? अटेम्प्ट तो पूरा किया क्योंकि Full? माइनस मार्किंग नहीं था, Okay, बट 120 full attempt किया। 95 to 97 कॉन्फिडेंस के साथ किया, बाकी ऐसे मतलब तो कुछ गलतियाँ हुई आपसे जो लग रहा है कि मिस्टेक्स हुई, या नहीं ये नहीं करना था, ऐसा कुछ फील हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, माइनस मार्किंग नहीं था तो हमने किया पूरा Okay. फुल किया, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए कंप्यूटर सेक्शन के बारे में बताइए। कंप्यूटर में बेसिक चीज़ पूछ रहा है, कुछ शॉर्टकट की तो नहीं आया आज, बेसिक पूछ रहा है, नेटवर्किंग क्या, ये इंटरनेट किससे होता है, लैन वैन मैन, ये सब पूछा। अच्छा, उसके basic पूछा गया बाद था। बस टोटली बेसिक। लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा टफ था, सीरीज वगैरह टफ था, और जो ये एक्स एक्स वाई वाई ये जो था सीरीज series वाली रहता है वो वाला थोड़ा टफ था, बट फिर ओवरऑल मतलब मॉडरेट कहेंगे रीजनिंग को, हल्का मॉडरेट, ज़्यादा भी नहीं, और ठीक था, मज़ा आया। मजा आया आपका? पेपर लगभग ठीक ही था, ठीक ही था? मॉडरेट पेपर था, इजी Moderate पेपर था? था, इजी भी था। इजी भी था। हाँ, तो कौन सा सबसे इजी लगा आपको और सभी सेक्शंस में? सारे सेक्शन लगभग इजी था। मैथ्स का पेपर तो इजी था, लगभग सिर्फ ट्रेन बोर्ड का क्वेश्चन था, कुछ 8 से 8 क्वेश्चन था, और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने बनाए लगभग। मैथ्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन थी क्या? डीआई नहीं, DI वगैरह नहीं था, था। DI नहीं पूछ सकते हैं, सिलेबस में नहीं अर्थमेटिक था, पूछा गया था। सिंपल अर्थमेटिक था। ओके तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पीछे मिला? लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन था आपका, कंपाउंड का 1 था, ओके और ट्रेन बोर्ड का दो क्वेश्चन थे, एज का कोई क्वेश्चन था, ओके और फिर ये एचसीएम का 1 क्वेश्चन था, ओके और चलिए फिर आप बताएं कंप्यूटर सेक्शन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था? सब नेटवर्किंग पे बेस्ट क्वेश्चन था, नेटवर्किंग MS एक्सेल का क्वेश्चन था, Okay. और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो OSI मॉडल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके ओके वैसा ही पूछा गया था। IP एड्रेस से क्वेश्चन वगैरह था। IP एड्रेसिंग ओके चलिए आप बात करते हैं इंग्लिश कैसे था? इंग्लिश भी ठीक ही था, जी था। कंप्रिहेंशन आई थी, रीडिंग Comprehension सा एक 5 क्वेश्चन थे उससे
एक पैराग्राफ 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन तो उससे पूछा 5 गया। क्वेश्चन। ओके, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में कैसा रहा पेपर आपका? हिंदी, हाँ हिंदी भी ठीक ही ठाक मॉडरेट रहा, हम उतना बनाए नहीं हिंदी में। ओके, हिंदी भी सही था। किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? समास वगैरह? हाँ समाज था, तत्सम तद्भव वगैरह था, ओके, और जो बहुवरी समास वगैरह, जो बहुवरी वगैरह है वो सब था क्वेश्चन, और आपका संधि विच्छेद वगैरह करने का था। ओके, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। ओके, चलिए अब एंड में आप कंक्लूड करो अपने 120 में कितना बनाया एक्यूरेसी के साथ, जो लग रहा है आपको मैं। एक्यूरेसी 87% एक्यूरेसी, हम 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ओके, चलिए आपको सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट को? ये जो आपसे गलतियाँ हुई वो बता पाओगे आप, जो आने वाले एस्पायरेंट ना करें? हम अच्छा से पढ़ो और एग्ज़ाम दो, और क्या है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। कैसा रहा पेपर आपका? नहीं पेपर इजी था, बट थोड़ा मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरा, बस थोड़ा सा। पेपर इजी था। पेपर ये तो हाँ। टाइम मैनेजमेंट करना रहा। हाँ, करंट अफेयर से थोड़ा मतलब पढ़ के हो जाएगा, वो उतना भी डीप नहीं पूछ रहा था। ठीक है, करंट अफेयर डीप नहीं पूछा गया था? नहीं इजी था करंट अफेयर, Easy तो था। मतलब एक बार रीड किया हुआ तो हो जाएगा वो। ओके, करंट अफेयर जो पूछा गया था लास्ट 6 मंथ का था या लास्ट 1 ईयर का था? 2022 का ही था वैसे तो। ओके, हाँ 1 ईयर राइट? हाँ 1 ईयर का। तो स्टैटिक ज़्यादा पूछे गए थे या करंट अफेयर ज़्यादा पूछे गए थे? करंट अफेयर से मुझे लगता चाहते हैं। हाँ हाँ। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश के बारे में बताएं। इंग्लिश इजी था। इजी था? हम्म। तो व्हाट अबाउट हिंदी? हिंदी मतलब वो भी मतलब ठीक ही था, बस थोड़ा सा मतलब मुहावरा वगैरह बस थोड़ा सा पढ़े रहना ठीक है, मतलब कंफ्यूजन हो रहा था कि ये होगा कि ये होगा बोल के। ओके, थोड़ा बाकी तो ऑप्शन जो दिए हाँ। डायलेमा क्रिएट कर रहा हाँ था। हाँ वही। वो नुस्खा हो सकता था, डाउट था। हाँ तो चलिए अब बात करते हैं आप कंप्यूटर के बारे में बताएं। कंप्यूटर बहुत इजी था, बहुत मैंने पहले पढ़ा रखा, बहुत इजी था वो। ओके। मैंने 2 मिनट में सॉल्व कर लिया था 2 मिनट सॉल्व किया। वो इजी था, बहुत इजी था वो। चलिए मैथ्स के बारे में बताएं। और मैथ्स थोड़ा मेरा मतलब हमको मतलब आइडिया नहीं था कि एक मतलब हम सोच रहे थे कि मैथ का मतलब बाकी है टाइम, और मतलब पता चला लास्ट में और एक मतलब ये ग्रुप बाकी है कि, क्या बोलते हैं, एक सेक्शन बाकी था। एक सेक्शन बाकी था और हमको पता नहीं था, हमको लगा बाकी है, आराम से घर आगे गए तो पता चला और एक सेक्शन बाकी है, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा नहीं हो पाया मेरा। बाकी सब तो ठीक है। सेक्शन में आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। हाँ टाइम मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बाकी सब ठीक है। चलिए चलो अब आने वाले एस्पायरेंट को जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं हाँ। उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये मत करना या फिर ऐसा कुछ? नहीं मतलब लैक ऑफ मॉक टेस्ट की वजह से ऐसे हो गया, मॉक टेस्ट देते तो हो जाता। टेस्ट देते हाँ रहना चाहिए हाँ। कंटिन्यूस में। अरे मॉक टेस्ट दिया नहीं इसलिए ऐसे हो गया, मतलब मॉक टेस्ट देते रहते तो हो जाता। चलिए अब कंक्लूड कीजिए आप 120 में कितना बनाया आपने अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली मतलब अटेम्प्ट तो सारा किया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हाँ जी, अटेम्प्ट तो हाँ सारा जी। किया, लेकिन मतलब एक्यूरेसी के साथ जो लग रहा है आप यहाँ ये 100% सही हो सकता है 90 100 या मतलब कंप्यूटर में तो ठीक है, मतलब हिंदी में भी ठीक है, और इंग्लिश में भी मतलब बोलेंगे तो ठीक ही है, बस मैथ्स में थोड़ा दिक्कत है। बस मैथ्स में मतलब मैंने 3-4 ही बना पाया, और बाकी तो मतलब 90 प्लस आपके लग हाँ रहा है 90 प्लस सकता तो है। हो जानी चाहिए। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट हाँ राउंड। थैंक यू। पेपर तो बढ़िया है। बढ़िया रहा? हाँ। ओके, तो 120 में आपने कितना बनाया अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली 110 कर मैंने बनाया। 102 बनाया। ओके, कुछ गलतियाँ हुई आपसे जो नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, रिग्रेट सर। ऐसा फील हो रहा हाँ। आपको? जैसे कि ऑप्शनल था जो सीक्वेंस में जैसे नहीं था, तो थोड़ा सा हड़बड़ी में थोड़ा ऊपर नीचे सकता। ओके, जो ऑप्शन तो सीक्वेंस में नहीं था, हाँ। जो प्रॉब्लम हो रहा था चेकआउट करने में। हाँ हाँ। ओके, चलिए आप बता दीजिए आप कंप्यूटर सेक्शन में टॉपिक्स की जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिले? सर बेसिकली तो हर टॉपिक से सेलेक्टेड हर था। टॉपिक से सेलेक्टेड था? हाँ। ओके, चलिए आप बताओ मैथ्स के बारे में। मैथ्स के कैसे क्वेश्चन कैसा रहा? मैथ का क्वेश्चन सर इजी था। इजी था? हाँ। ओके, तो आप बात करें अभी इंग्लिश में बताएं। इंग्लिश में भी सर नॉर्मल आता, एवरेज था। एवरेज था? हाँ। व्हाट अबाउट हिंदी सेक्शन में 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, हाँ हाँ। 20 उसमें बताएं टॉपिक्स कुछ याद है आपको? यस सर, तद्भव तत्सम ये सब पूछा गया था आपका, और आपका फिर पूछा गया था आपका जो ये आपका क्या मुहावरे वगैरह हाँ। पर्यायवाची सब पूछे गए थे? हाँ हाँ हाँ। और गद्यांश वगैरह पैराग्राफ दिया हाँ था? गद्यांश पूछा गया था, पैराग्राफ था। ओके, पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? 3 4 5 पाँच क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। हाँ पैराग्राफ। सीक्वेंस में था या फिर कहीं नहीं सीक्वेंस में नहीं था। सीक्वेंस में नहीं था? हाँ, मतलब 20 क्वेश्चन थे उसमें कहीं से भी रैंडम पूछा गया था 5 क्वेश्चन? हाँ। ओके, चलिए तो कैसा रहा पेपर आप कंक्लूड कीजिए, इजी मॉडरेट और हार्ड? सर मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ। थैंक